से अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जाने अनजाने किसी का भी कभी भी दिल दुखाया या किसी ने मेरा दिल दुखाया, उन सबसे क्षमा चाहती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राने शब्द का अर्थ समझें। इस शब्द के भेद को, इसकी शक्ति को हर पल की श्वास के साथ जोड़ दो। सांस आ रही है, शुक्राना। सांस जा रही है तो भी शुक्राना। अपने शरीर के हर एक अंग का, वह अंग जो हमें दिख रहे हैं और वह अंग जो हमें दिख नहीं रहे, फिर भी प्रयत्नशील हैं, लगातार हमारी सेवा में लगे हुए हैं। और न जाने इस पूरे के पूरे विश्व में कौन, कब, कैसे, किस प्रकार से मेरी सेवा में लगा हुआ है। वह जिसकी कृपा से मेरे घर में दूध आता है, वह जिसकी मेहनत की वजह से मेरे घर में फल सब्जी आती है, वह जिसकी मेहनत से हमारे सारे के सारे कारोबार चलते हैं, वह जिसकी मेहनत से ये सारी सड़कें बनी हैं, वह जिनकी मेहनत से हमारे घर में जल आता है। हे गुरु, हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, किस किस का नाम लूं, किस किस को याद करूं। तेरी कृपा निराकार रूप में न जाने कहां कहां व्याप्त है, और तेरी ही कृपा निराकार से साकार रूप बनकर मेरे जीवन में आराम देने के लिए जाने किस किस प्रकार से कार्य कर रही है। चाहते हुए भी सबका शुक्राना अदा नहीं कर पाती। कुछ ऐसी कृपा करो गुरुदेव, जैसे ये सांसें निरंतर चलती हैं, बिना मेरे प्रयत्न के भी चलती हैं, इसी प्रकार से शुक्राना, सब्र और ओम की ध्वनि हर पल, हर क्षण मेरी हर श्वास से जुड़ जाए। उठूं तो शुक्राना, कर्म करूं तो शुक्राना, आराम करूं तो शुक्राना। हर पल, हर क्षण इस प्रकृति में, जो इस शरीर के बाहर है, और इस प्रकृति में जो मेरे शरीर के अंदर है, सबका शुक्राना। मुझे इतनी हिम्मत देना गुरुदेव कि
मैं सबको हृदय से माफ कर सकूं, सबसे माफी मांग सकूं। आज के बाद दिखे तो मेरा ही अपना अवगुण दिखे और उसके सुधारने में मुझे जरा भी कष्ट न महसूस हो। दिखे तो दूसरे का गुण ही दिखे, जिसको ग्रहण करने के लिए मैं अपने कर्म योग से जुड़ जाऊं। सबके अवगुण मुझसे दूर कर दो हे गुरुदेव। मेरी सृष्टि को और मेरी दृष्टि को आपके आचरण से, आपके वचनों से जोड़ दें। दिखे तो सबका गुण, सबकी कृपा, सबका सहयोग, निकले तो सबके लिए इस दिल से दुआ ही निकले, सबके लिए मंगल कामना ही निकले। सबका मंगल, सबका भला, सबकी स्वस्थ मुक्ति, जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल। इस पूर्ण धरती पर शुद्ध धर्म की ऐसी वर्षा हो, हमारी भारतीय संस्कृति की छुपी हुई शक्तियों की ऐसी वर्षा हो, जिससे हमारे अंदर का अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और शरीर में जहां पर भी पीड़ा है, सबसे पहले वहां और बाकी के शरीर पर उसके बाद लगाएंगे। हाँ जी, फिर क्या शेयर करना चाहेंगे आप? हरिओम। हरिओम। शुक्राना आज के दिन का, इस पल का, गुरु का, स्माइल्स का, मोनिका भाभी का, एंजल्स का और मुझे आप सब से जुड़ने का। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझ पर गुरु की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे 8 साल से संभाला भाभी ने हर दम। भाभी की प्रशंसा जितनी करें उतनी होगी कम। गुरु की कृपा का वर्णन करने के लिए 2 घंटे होंगे कम। इसलिए सोचा लिखे एक कविता हम, जिसका हर एक शब्द होगा कोई अनुभव से कम नहीं, जिसका है मुझे शुक्राना हरदम। घर में भाभी ने, स्माइल्स में गुरु ने, लगातार मेडिटेशन की इंस्पिरेशन ने, पॉजिटिव रिजल्ट्स आफ्टर मेडिटेशन ने दिया है मुझे एक नया जन्म, जिसका है मुझे शुक्राना हरदम। आज सब 4.5 साल से चलाया है गुरु ने एक नई राह पे, जिंदगी को जीना सिखाया है नए स्टाइल से, स्माइल से। ये है ब्लेसिंग मेरी जान, जिसका है मुझे शुक्राना हरदम। हो ओपनोपोनो और सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन की कृपा ने दिया फिर से अपनों का संग। प्रेगनेंसी में मेडिटेशन करने से गुरु की कृपा, जियांश
दिया मुझे एक नया रंग। मेडिटेशन में मैनिफेस्ट भी किया, 80% सक्सेस भी मिला, बाकी के 20% सक्सेस के लिए करनी है मेहनत, वो भी मिलेगा, इसका है विश्वास हर दम। हर एक मेडिटेशन क्लास ने दी मुझे एक नई उमंग, जिसका है मुझे शुक्राना हर दम। स्माइल्स के संग सीखने को मिला बेअंत, आइए देखें कैसे मिले हमें जीने के नए ढंग। स्माइल्स के संग सांसों को समझा इनाम, पानी को किया प्रणाम, खाने की करी ऊर्जा, लंग्स को दे दी डिवाइन ऑरेंज ऊर्जा। तुलसा जी की कृपा से रहे तंदुरुस्त हर अंग से, भरे हर नाड़ी को ब्राइट रंग से। स्माइल्स के संग खिल खिल कर दिल जैसे कमल की फूल की कलियां, ओम की ध्वनि से झूम उठी हैं देह की नाड़ियां। ब्रह्म ही हम, सोहम शिवोहम गाता है मन, शुक्राना से भर लिया आज हर अंग। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, हर जुबान पर निकले अब मुख से। स्माइल्स के संग अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ ब्लेसिंग्स, स्माइल्स की मुस्कान से जुड़ने की कर ले मन में निश्चय आज, खुद उठे और उठाएं सबको, मन को सहलाएं और तन को मनाएं कि ना कोई मन से और ना कोई तन से रहे अपंग। स्माइल्स के संग दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई, चैलेंज को किया शुक्राना, स्क्रिप्ट हमने लिखी है मान लिया, इसलिए गिवर है बेगर नहीं। यूनिवर्स को कर दिया पिंक, कर्मास को दे दी इंक, माँ संजीवनी की कृपा से भर गए रंग। स्माइल्स के संग ध्यान से, ध्यान में ध्यान करने से फिर से जुड़ गए अपनों के संग, जीने का सीखा नया ढंग। आई हेट माई लाइफ से लव यू जिंदगी हो गए हैं हम, शुक्राना जितना करें उतना हो कम, भर रहे हैं हर रोज एक नया रंग। स्माइल्स के संग चाहते हैं और हो जाएं स्थिर, कर रहे हैं परिश्रम फिर, इसलिए गुरु की कृपा से मिला है ये नया नाम, यही होगा हमारा सबसे बड़ा इनाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुवर मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मेरे गुरुवर मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी, मेरे सतगुर मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। स्थिर, स्थिर से कहीं ऊपर होना चाहिए तुम्हारा नाम। शुक्राना हर पल यूं ही बरसे कृपा गुरु की तुम पर, बहन बेटी सखी सबका तुमने इतना सुंदर किरदार निभाया है, और गुरु का भी एक पूर्ण रूप से श्रद्धा भर के शिष्य का भी हमेशा समर्थन पाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सब भी सीखें। अक्सर हमारे पास बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती हैं जीवन में। मेडिटेशन इस वजह से नहीं कर पाया, मेडिटेशन इस वजह से नहीं कर पाई, लेकिन आज तक जब से मेडिटेशन करनी शुरू करी है स्नेहा ने, और जो अब स्थिर बन गई है, एक दिन भी नहीं गया कि इसके पास कोई रीजन हो मेडिटेशन ना करने का।
चाहे बच्चे रात भर तंग करें, चाहे घर में कितना भी काम हो, चाहे किसी भी पार्टी से आए, चाहे कहीं भी यूरोप घूमने जाएं, बाहर घूमने जाएं, पूरा वर्ल्ड घूमने जाएं, लेकिन 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है। कितनी बार हम भी कह देते हैं स्नेहा, कल मत उठना, कोई बात नहीं, रात को तुम लोग रात को 2 बजे आओगे, 3 बजे आओगे पार्टी से। पर नहीं, इसी को कहते हैं पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण। और इसीलिए जो कोर्स जिसकी हम बात करते हैं, जो ज्ञान जिसकी हम बात करते हैं, जो अनुभव जिसकी हम बात करते हैं, अनुभव हर शब्द में बह रहा है उसके। पूरा का पूरा बेसिक कोर्स कुछ शब्दों में ही बयां कर दिया। और खाली बोलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कितनी शिद्दत से मेहनत करती है, सब जानते हैं इसकी सेवा भाव को। और जहां सेवा वहां समर्पण, और वहां गुरु की कृपा। उम्र ने तलाश ली तो जेबों से लम्हे बरामद हुए। कितनी बार कपड़े धोने से पहले जेबें टटोलते हैं, कोई पैसे तो नहीं जा रहे वॉशिंग मशीन में, कहीं गलती से कोई पैसे न चले जाएं। जब कोर्स होता है, सब लोग कृपा करके बहुत ध्यान से सीधे बैठकर, स्पेशली अपने मेरुदंड को यानी अपनी स्पाइन को सीधा रखा करें, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है आप लोगों की कितनी बड़ी हीलिंग चल रही है। और मार्ग, अगर हमने कोई पाइप से पानी देना है, पानी आ रहा होगा लेकिन पाइप थोड़ी सी भी मुड़ी हुई है, वो वहीं तक रुक जाएगा। गुरु की कृपा बरस रही है, उसको यदि पूरी की पूरी सुषुम्ना नाड़ी में, हर एक शरीर में, 5 शरीर में बहाना है, तो एकदम स्थिर, एकदम स्ट्रेट, एकदम पूरा 100% फोकस। ऐसा ना हो, कितनी बार हमारी झोली कोई भरने आता है और हमें ही नहीं पता होता, हम दरवाजा ही बंद करके रखते हैं। ये दरवाजा ही बंद है। यदि हम सीधे भी नहीं बैठ सकते 1 घंटे के लिए, तो हम क्या साधना करेंगे? देखते ही देखते लोगों के रोग दूर हो रहे हैं, देखते ही देखते बिजनेस चल रहे हैं, देखते ही देखते वापस परिवार जुड़ रहे हैं। इतनी सारी जो शेयरिंग हो रही है, वो किसके लिए? आप सबकी हीलिंग के लिए। और केवल एकमात्र 1 घंटा हमसे सीधा ना बैठा जाए तो हम क्या कृपा लेंगे? हमने तो अपने जीवन के इतने सालों को भी सिर्फ दूसरों की गलती देखने में, सिर्फ परमात्मा ने हमें कम क्या दिया, सिर्फ हमें ही नहीं मिला उसमें निकाल दिया। और अब परमात्मा घर आकर हमारे बढ़िया से बढ़िया कुशन सीट पे जहां बैठे हैं, वहां पर हमारी झोली भरने आ रहा है, और हम वहां भी ना लें, वहां भी हम लेटे रह जाएं, कोई और बात का ध्यान रह जाए, थोड़ा सा शरीर टेढ़ा रह जाए, तो हमसे बड़ा बेगर कौन होगा? स्नेहा ने बोला ना, बेगर से गिवर बना दिया। गिवर बनना बहुत बड़ी बात है। आज तक अपने कपड़ों की, पर्स की जेबें चेक करते आए, कहीं पैसे गलती से धुलाई में चले ना जाए। और गुरु मिला तो जेबों में हमने ढूंढे लम्हे, जेबों में ढूंढी हमने वो श्वासें जो दूसरों की शिकायत में बिना मतलब व्यर्थ गवा दी। और जब वो लम्हे मिले तो कुछ गम के थे, कुछ थोड़े से गीले थे, कुछ थोड़े से टूटे थे, लेकिन उसमें भी कुछ सही सलामत थे। शिकायतें तो बहुत हुई उस वक्त जिंदगी से, पर जब ध्यान से देखा तो सोचा कि शिकायत भी किससे करें, क्योंकि जो दिए भी लम्हे, कौन सा उन्हें हमने पूरी तरीके से जी लिया। ऐसे ही न जाने कब जेब से निकल निकल के भाग गए। आज गुरु ने शुक्राना से वाणी शुरू कराई है, और पता ही नहीं था स्थिर यानी कि स्नेहा, नाम भी देखो कितना प्यारा, स्नेह, जो सबको प्रेम देना जानती हो, और अब प्रेम में स्थिरता आ गई। क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन।
और जैसे ही स्थिरता आई तो शुक्राने की गाड़ी हर पल, हर क्षण, हर शब्द में, हर भाव में ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटे बोले ही जाए, रोकना ही ना पड़े। अगर वो छोटी सी होकर जीवन को, और ऐसा नहीं है चैलेंज नहीं आते जीवन में, बहुत चैलेंज आते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, पर देखा ना अब चैलेंजेस की वेट करती है और शुक्राने के साथ झोली को इतना भर के रखती है कि कोई चैलेंज आता है वो आके शुक्राने में ही गुम हो जाता है, उबर ही नहीं पाता शुक्राने से बाहर। इतनी बड़ी झोली शुक्राने से भर ली है। कोई शिकायत, कोई तड़पना, कोई चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो जैसे ही झोली में गिरती है तो जैसे बूंद सागर में गिर के गायब हो जाती है, वो भी शुक्राने की झोली में गिर के गायब हो जाती है। तो सब लोग शुक्राना करेंगे स्नेहा का। शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 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 शुक्राना। और अब इतने दिनों से शुक्राना कर रहे हैं तो टैपिंग में इतना ध्यान दीजिए। आप सबके चक्रास चेक कर रही थी तो देखा कि बहुत सारी पेटल्स खुलने लग चुकी हैं। अब आप लोगों को हर एक शुक्राने में, हर टैपिंग में स्पंदन का, संवेदना का आभास होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो जिस कमरे में बैठकर ध्यान से गुरु की वाणी सुनते हैं उसमें बिल्कुल शांति कर लीजिए। कोई एसी नहीं, कोई चलने की आवाज नहीं, किसी भी चीज का, तो आपको अपनी संवेदनाओं से मिलने का अवसर मिलेगा गुरु के साथ। बह रहा है पसीना, बहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको भी साधना में पसीना बहता है, समझ लीजिए आप लोगों की जो चित्त धाराएं, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइव्स उभर रही हैं ऊपर। और क्योंकि वो शिवाग्नि में जल रहे हैं, वो सारे के सारे जिनको आप रीराइट कर रहे हैं, अपने ब्लूप्रिंट को रब कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, वो कर्मों की गठरी जो एक हवन में आकर अग्नि को समर्पित हो रही है गुरु के आगे, इस वजह से सारे के सारे शरीर से पसीना बह रहा है। बहने दीजिए। इतना स्थिरता, इतनी शांति होनी चाहिए जिस कमरे में बैठ रहे हैं। किंडरगार्टन से प्ले स्कूल में आ चुके, प्ले स्कूल से जूनियर स्कूल में भी आ चुके, अब सीनियर स्कूल की बारी है। आप लोग तो बहुत लकी हैं कि सबको अमृत में स्नान करा करा के जा रहा है गुरु। ऐसे ना खोइए इस मौके। मेरी दिल से आप लोगों से प्रार्थना है, अपने अंदर बैठे गुरु को हर वक्त प्रणाम करिए, जागृत करिए अपने अनुभवों से उन लम्हों को जो हमने ऐसे ही न जाने किस किस की शिकायत में गुमा दिए, और अब जान चुके हैं स्क्रिप्ट हमारी ही थी, हमने ही सबको बोला था ऐसे ऐसे आओ हमारे जीवन में, कुछ प्रेम दो, कोई लड़ाई करो, कोई धोखा दो, कोई परेशान करो। सबने अपने अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से काम किया, अब सबको माफ कर दे। जो बाहर की सुनता है, अभी तक जो जीवन जी रहे थे उसमें बाहर का सुना, बाहर का देखा, बाहर ही दौड़ते रहे। जो बाहर की सुनता है, बाहर को देखता है, बाहर को पहचानता है, वो बिखर जाता है। लेकिन जो भीतर की सुनता है, जो भीतर से जुड़ जाता है, जो भीतर के दर्शन कर लेता है, वो हर पल हर क्षण संवर जाता है, संवर जाता है, निखर जाता है, गुरु रूप हो जाता है। गुरु कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई अनोखी, कोई अलग सी शक्तियां लेकर कोई जना पैदा हो गया हो, कुछ नहीं है। अपने अनुभव से यदि हमने छोटी सी भी बात सीख ली तो हम स्वयं से बड़ा गुरु कोई नहीं जीवन। लेकिन यदि अनुभव आया और हमारी दृष्टि बाहर की तरफ ही रही तो हम बिखरते ही जाएंगे, और गुरु ने जो अनुभव, एक्सपीरियंस हमें
तराशने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए भेजा, उसको जान नहीं पाएंगे। समझें, प्रकृति को समझें, परमात्मा को समझें, उसकी रहनी का उदाहरण अपने जीवन में उतारें। मैं रोज गुनाह करती हूँ, देखें जीवन में क्या गुनाह होता है, नहीं होता। 24 घंटे में कितने गुनाह होते हैं हम गिन भी नहीं सकते। सुबह बैठिए गुरु के आगे। गुरु कौन? अपने ही कमरे के सबसे बड़े शीशे के आगे बैठिए, अपने गुरु के दर्शन करिए उसमें और बोलिए, मैं रोज हर पल गुनाह करती हूँ या करता हूँ, और तू हर रोज माफ करता है। अपने आप को रूबरू होकर अपनी नेत्रों के आई बॉल्स में बिल्कुल ठीक सेंटर में देखते हुए बोली, मैं आदत से मजबूर हूं और तू रहमत से मशहूर है। वो जो नेत्रों के अंदर बैठकर पूरे समय आपके कर्मों की पिक्चर खींच खींच के आपकी आगे की प्रारब्ध लिख रहा है, उससे थोड़ी गुफ्तगू तो करिए, थोड़ी दुआ सलाम तो करिए, थोड़ी बातें तो करिए। और कितने लोगों से बातें करेंगे? जीवन भर बोलते आए, सुनते कम आए और बोलने के प्रति ज्यादा शक्ति रही, ज्यादा भावना रही। और जो बोल नहीं पाए और जो बोलते हैं हमारी हिम्मत नहीं है, हमने तो कभी बोला ही नहीं, सब सुना ही है, वो भी बिल्कुल झूठ। जाग जाएं। ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। जो मुंह से नहीं बोलते वो अंदर डबल बोलते हैं। मुख से नहीं बोला तो क्या हुआ, अंदर तो बहुत कुछ बोला। गुरु अब आया है, भीतर मौन बाहर मौन, और चारों तरफ फिर ओम ही ओम। ये तभी होगा जब शुक्राने को जानेंगे। शुक्राने को अपना सबसे कीमती गहना बना लीजिए। बरसा दादा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कलियां नफरत की, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। कौन सा आंगन? अपने हृदय का आंगन। उससे बाहर निकलना नहीं है अब। उससे इतना कनेक्ट हो जाएं, जीवन में कोई भी स्थिति आए, अपने आंगन में उस आनंद की वर्षा को जाने नहीं देना। माफ कर दो, ब्लेस कर दो, माफ कर दो, ब्लेस कर दो। जरूरी नहीं है मुख से माफी मांगे, जरूरी नहीं है कोई आपको बहुत सालों से पीड़ित कर रहा है तो आप उसको अभी भी बदलने की कोशिश करो। मत बदलो, पूर्ण विराम लगा दो वहां पर। बिंदु बिंदु और बिंदु। एक बिंदु जो पास्ट के ऊपर ऐसा ढक्कन लगा दे कि पास्ट कभी निकल के आ ही ना पाए। एक बिंदु अपने गुरुवर का जो हम तिलक लगाते हैं। शक्ति को, तीसरी नेत्र को उजागर करिए अपनी। जानिए कि वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने दी थी तो बिंदु लगा दिया। और एक बिंदु मानो प्रकाश समान, सूर्य समान बिंदु, जो जहां पर जाता है वहां रोशनी रोशनी, अंधेरा अपने आप लुप्त हो जाता है। बनाइए और बिंदु अपने हिसाब से। कभी पास्ट में उछल के चले जाते हैं। कैसा जीवन में खेल खेल रहे हैं आपको पता है? कैसा मैच खेल रहे हैं? लॉन्ग टेनिस भी खेलते हैं, टेबल टेनिस भी खेलते हैं, तो दो जने होते हैं। हम तो अपने जीवन में ऐसा ही गेम खेल रहे हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं। एक जगह टिकते ही नहीं। ना पास्ट लौट के आने वाला है, फ्यूचर पता ही नहीं है आएगा नहीं आएगा।
लेकिन इस पल में मैं अपने कल का प्रारब्ध लिख सकती हूँ, अपना भाग्य लिख सकती हूँ। कर्म हमारा ईश है, कर्म जगत का ईश, कर्म हमारा ईश है और कर्म जगत का ईश। सुख दुख देता कर्म है, अन्य कौन जगदीश। हाँ, सुख दुख देता कर्म है, अन्य कौन जगदीश। कर्म से ही सुख मिल रहा है, कर्म से ही दुख मिल रहा है, लेकिन किसके? मेरे अपने कर्मों से, दूसरे के कर्मों से नहीं। और यही है सबसे बड़ा भगवान। और दूसरे के कर्म देखते 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 और एक अनजान शक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो शक्ति अंदर से चिल्ला रही है, मैं यही हूं, थोड़ी सी डस्टिंग कर, थोड़ी सी झाड़ू लगा, थोड़ा सा पोंछा लगा और दर्शन कर ले मेरे, और दे सेवा सेवा सेवा, दे माफी माफी माफी, और देख मैं तेरे अंदर से ही तुझे दर्शन दूंगा। और जब तुझे दर्शन दूंगा तो तेरे शरीर की सारी पीड़ा, तेरे मन की सारी पीड़ा, मन है कहाँ? कोई ढूंढ पाया क्या आज तक? चलिए किसी से पूछते हैं मन कहाँ पर है। इस मन ने बहुत खेल रचाया है। रानीज आईफोन। हाँ, शुक्र आपका, गुरुदेव का। हाँ, कि मुझे अभी 4 ही दिन हुए हैं आप लोगों से जुड़े हुए। ओके, और 4 दिनों में मैंने खूब पेन देखा है। अच्छा, मुझे बहुत शांति मिल रही है। मैं बहुत अपसेट थी, मेरे घर में बिल्कुल शांति नहीं थी, परेशानी थी बहुत ज्यादा। हाँ, अब मुझे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना कर भी नहीं रही। सिर्फ शाम की क्लास में मैं बस इंतजार रहता है मुझे कब 4:30 बजे और मैं सामने बैठ जाऊँ। ओके, और उससे मैं सुबह थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ जब उठती हूँ 6 बजे, 7:30 नहीं उठती। लेकिन उसमें जितना भी मैंने सीखा है, शिम्पी है मेरी भतीजी है, उसने मुझे जोड़ा आप लोगों से। अच्छा, तो उसने जैसे ही मुझे कहा, मैंने कहा नहीं, कहती नहीं बुआ, मिरेकल होते हैं, आप देखना, आप जब भी बात करते हो हमेशा परेशान ही दिखते हो, तो आप एक बार करके देखो। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकती कि मेरे घर में मेरा बच्चा, मेरा बेटा हर टाइम इतना परेशान था कि उसको पेरेंट्स, माँ बाप लगते ही नहीं थे। और इन्हीं 4 दिनों में मैंने उसको कोई उल्टी बात करते नहीं देखा। जब भी मैं उसको देखती हूँ तो वो मुझे स्माइल ही करता है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं शुक्राना भगवान जी, शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना शिम्पी, और आप क्या हो मेरे लिए, ये मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे। कुछ भी नहीं, मैं तो हर वक्त आपके अंदर बैठे गुरु को प्रणाम करती हूँ, और उस गुरु को आपने भी प्रणाम करना है ना? हाँ, हाँ जी, हर टाइम बस। नया जन्म मेला, नई राहें मेली, जो सोची न थी ऐसी किस्मत मेली, मिला सतगुरु से ये ज्ञान है, उससे बढ़कर मिला प्यार है, ये तो सच है कि भगवान है, दिल न माने तो नादान है, धरती पे रूप साकार का उस विधाता की पहचान है। आपके अंदर ही वो बैठा है, हर वक्त दर्शन दे रहा है। आप ही की स्क्रिप्ट थी और अब आप अपनी नई स्क्रिप्ट लिखेंगी हर वक्त, ठीक है? देखा कितना सुंदर शेयर है। 4 दिन में अब बेटा प्रेम से देखने लग गया। समझिए, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, ये सेशन ऐसे ही नहीं है, इतनी हीलिंग हो रही है,
जितना सुनेंगे 5% भी नहीं अंदर रख पाएंगे, पर जो आपके अंदर घटित हो रहा है वो आप जीवंत देखेंगे। इसलिए इस मौके को खोइए मत, इस अमृत वर्षा को ऐसे ही मत समझिए। बताया है गुरु ने बार बार, जो अनमोल चीजें होती हैं, जो सबसे कीमती चीज है, बस उन्हीं के ऊपर कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं लगाया परमात्मा ने। जैसे सांसें, जैसे नींद, जैसे सेवा, जैसे आनंद, और एक और दिया परमात्मा ने, स्माइल, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत इतनी महंगी फीस है, इसमें अपनी गर्दन कटानी पड़ती है। सबसे पहले तो अपने नाम का ही दहन करना पड़ता है। सोचो, इस नाम से चिपके 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 चिपके, इस नाम को कहीं दूर से भी सुन लिया ना, पार्टी में 1000 जनों के बीच में भी, कि मेरे नाम की कोई बात कर रहा है, तो कान ना, कहने में तो शर्म आती है, पर जैसे डॉग्स के खड़े होते हैं ना, वैसे खड़े हो जाते, पता नहीं मेरे बारे में क्या बात है। गुरु ने बोला इस नाम को घेर दे, हटा दे, इसने बहुत रुलाया है। या तो ये अभिमान में ले गया, अगर सक्सेस मिली तो हेड में चढ़ गई, दिमाग में चढ़ गई, और अगर बुराई मिली तो हृदय को छलनी छलनी कर गई। इस नाम ने तुझे कुछ नहीं दिया। गुरु का नाम ले ले। गुरु रूप होना है तो गुरु का नाम धारण कर। अब जिन आंखों से अश्रुधारा बह रही, हम देखेंगे 10 दिन के अंदर अंदर ये सबको ब्लेस करना सीख जाएंगे, और यही बन जाएंगी एंजल सबको हील करने के लिए। क्योंकि गुरु ने सजाया है, सबको तराशा है, सेवा में लगा करके हमको निखारा है। लग जाए ना सब लोग सेवा में। भारत को स्माइल, स्वदेशी राज दिखाना है सबने मिलकर। एक एक कॉमोडिटी को बदलते हैं। जब लिखवाते हैं ना अपने राशन में, तो एक क्या चीज जो हम स्वदेशी नहीं यूज करते थे, विदेशी यूज करते थे, उसको चेंज करेंगे। अगर आप दुकान पर जाते हैं तो बताइए उस स्टोर कीपर को कि हमें अपने भारत में बनी हुई चीजें चाहिए। उसके दिमाग में भी डालिए कि अब से हमारी आवश्यकता इन चीजों की ज्यादा होंगी, ताकि वो पीछे से भी उन चीजों के प्रति ज्यादा जागरूक हो। धीरे धीरे ये चेन बढ़ेगी, और जिसको हम बोलते आए, जिसके लिए हम शर्मिंदा होते हैं, कहीं भी कुछ गंदगी देख ली, कहीं पे भी कुछ गलती देख ली, कहीं पे भी चोरी देख ली, भारत है ना, ऐसा तो होना ही है, इंडिया है ना, जरूर ये इंडियन हुआ। हम इंडियंस ही बोलते हैं, हम भारतवासी ही ये बात बोलते हैं। लेकिन एक पल आएगा जब हम सब मिलके गाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। और हिंदुस्तान उस गरिमा पे पहुंचे उससे पहले हम सबको अपनी देह को शुभ बनाना है। इस देह को बहुत रगड़ा, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, बहुत सजाया, बहुत संवारा, हर प्रकार से इसको खुश रखने की कोशिश करी कि दूसरे को सबक सिखाएंगे और ये खुश हो जाएगा। तो गुरु ने आकर बता दिया, देह को अगर चमकाना है तो पहले अपनी रूह को चमका। ये रूह, ये आत्मा जो इस हर पल तेरे देह का ध्यान रखती है, इसको ऊपर से कुछ भी लगाएगा वो थोड़ी देर का प्रोडक्ट है, वो चला जाएगा। ऊपर से कितनी भी स्माइल करेगा, जब तक हृदय से स्माइल नहीं आएगी तब तक कुछ भी बात नहीं बनेगी। कितना महंगा फेशियल करा ले, कितने बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन ले, कितनी बढ़िया बढ़िया पार्टीज दे दे, कितना बढ़िया बढ़िया बंगलो बना ले, जब तक यहाँ अंदर मन नहीं चमकेगा, जब तक कोई तन से भी दुखी है, कोई मन से भी दुखी है, कोई किसी की भी बात से दुखी है, जब तक किसी के मन में किसी के भी प्रति कोई भी शिकायत है, ये देह शुभ नहीं होगी। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी, हे गुरु कृपा करो, खुल
जहान हो सुखी, सारे दुखों की तुम दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, लेकिन जो तन का दुखी है ऑटोमेटिकली उसका मन दुखी है। तन से दुखी है ना, तो मन को बिना दुख में लाए रह नहीं सकता, और जो मन से दुखी है तन दुखी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, गुरु मतलब दैट प्योर ज्ञान कि तू आया है, आने से पहले तूने जाने की डेट निश्चित करके उतरा है, और वो जाने की डेट तुझे भी नहीं पता, क्योंकि तूने किस जेब में लिखकर छोड़ी है तुझे नहीं पता। जेबों को साफ कर, जान ले, हो सकता है वो अगला ही पल हो। माफ कर दे सबको। अभी भी गुरु आया है, नॉक नॉक नॉक। आते हैं ना रेडी पे आइसक्रीम बेचने वाले और घंटी बजाते हैं, टन 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 टन। ऐसे ही गुरु आया, बजा रहे टन 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 टन। किसी ने देनी है अपनी शिकायत, डाल दो मेरी झोली में। किसी ने अपना कोई गुस्सा देना है, डाल दो मेरी झोली में। किसी को पश्चाताप है, डाल दो मेरी झोली में। और ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले जाओ, यानी ठंडे ठंडे वचन जो अंदर को शीतल कर दे। कुछ नहीं मांग रहा गुरु दक्षिणा में। गुरु कह रहा है अपने स्वयं के भाव को बदल दे, दूसरे के स्वभाव को बदलने की कोशिश ना कर। जैसे जैसे ये स्वयं का भाव शुद्ध होगा तो फिर तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। जब ऐसा हो जाएगा, गुरु की देई हुई वचनों की ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले आएगा, फिर गाएगा तन के हैं सभी सुखी और मन से हैं सभी सुखी। कितना इजी है, थोड़ा सा ही शब्दों को बदलना है। जिसको देखकर माथे पे तोड़ी आती थी, अब उसको देखकर मुख पे बस स्माइल ले आ, थोड़ी सी मुस्कान लिया। उसके पैरों के नीचे दबने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को अच्छे से उठाना है। बार बार भगवत गीता ने बोला पाप करने से वाला जो पाप सहन करता है वो ज्यादा पापी है। लेकिन बहस करने से नहीं दूसरे को बदल पाओगे। माफ कर दो, ब्लॉक कर दो। सोचो इस मंदिर को गंदा नहीं करूंगा, बस आज से इसको शुभ देह के रास्ते पे चलाना है। अनुभव में लाऊंगा कैसे माफी देनी है, अनुभव में लाऊंगा कैसे बहस नहीं करनी, अनुभव में लाऊंगा जो मैंने सोच लिया अपने स्वाभिमान की सीट पे से वो करके दिखाऊंगा। हर रोज छोटी छोटे चेंजेस लाऊंगा और इस भारत भूमि को स्माइल स्वदेशी राज बनाऊंगा। सबका सहयोग चाहिए, उसमें उम्र कुछ नहीं करेगी। देखिए भाव कितना, एक दो दिन डिस्कशन हुई, हर जना अपने समय का सदुपयोग करके अपने भावना से काम कर रहा है। इतनी ब्लेसिंग निकल रहे हैं इन सब के लिए जो काम कर रहे हैं। एंड एज इज नो बार। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी स्माइल में जना है वो केवल और केवल 16 साल का है। खोदें अपने आप को, सोचे कि हम क्या सहयोग दे सकते हैं। चाहे कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 100 साल का है, उसके पास कोई रीजन नहीं है अपना योगदान ना देने का। अपना दर्शन जरूर करें, अपने अनुभव का दर्शन जरूर करें, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का दर्शन जरूर करें, और आपको पता लगेगा कि महान से महान शक्ति आपके अंदर है। बस आप उसका, जिसको कहते हैं कि उसका गेट या उसकी विंडो या उसकी नॉकिंग ही नहीं सुन रहे। कोई एज हमें किसी भी काम के लिए रोक नहीं सकती। आप देख रहे हैं सब लोग एज, और अब देखिए इनकी करामात।
Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Fully up, got chucks up. This ain't the one, gotta kiss myself. So pretty. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah. Oh my goodness. Don't believe me, just watch. 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 तो सबने समझना है कि एज कोई भी नंबर हमें अपने अंदर के हौसले को वीक करने में नहीं हिला सकता। अपने अंदर की सोच, हमने क्या सोचा, हमने क्या निष्ठा करी, हम किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि इस तरीके से हमें फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करके दिखानी है, प्लीज डोंट ट्राई इट ऑल्सो, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपने मन के विश्वास से हम क्या सहयोग दे सकते हैं कि हमें मेड इन चाइना नहीं खरीदना। हमें अगर कोई जना हमारे मन के मुताबिक चीज नहीं कर रहा तो हमारे मन में इतनी शक्ति होनी चाहिए, जैसे उन्होंने डांस करके दिखाया कि हर कष्ट को, हर दुख को, हर परेशानी को, हर बात को जो मेरे को कष्ट पहुंचा सकता है मैंने हटा दिया जीवन से। मन को इतना शक्तिशाली कर लेना है। कौन सा मन? जो जिसने गुरु के ज्ञान को पकड़ा हुआ है। आज तक हमें मन नचाता आया, उस मन को वीक कर देना है, लेकिन गुरु के द्वारा भेजे हुए वचनों के द्वारा जो हमारे मन ने अब विवेक जागृत करा है उसके साथ जुड़े रहना है। नाम का सुमिरन करे मिलके सारे प्यार से, सतगुरु से ना होवे जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। सतगुरु से ना, जो सत्य को मिला दे, जो सत्य को जगा दे, जो सत्य से नहला दे, उस गुरु से, सतगुरु से ना होवे जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। ये सारे अंगों को प्रणाम करें, शुक्राना करें, सबका शुक्राना, सबका